हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि ये दिल तोड़ देती है राही। अपना तो उसका टूटा ही होता है, साथ में प्रेम को इस तरह से वो हर्ट करती है। प्रेम बेचारा इतना रिक्वेस्ट करता है, यहाँ गुस्सा में तो दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सुना देते हैं, गुस्से में बहुत कुछ हो भी जाता है। लेकिन प्रेम अपने आप को गलत बोल रहा होता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम हमारा रिश्ता इस तरह से मत करो। लेकिन यहाँ पर राही उसको घर से बाहर कर देती है और अनुपमा इस बीच बेचारी करे तो क्या करे, धोखा तो उसे भी मिला। राही के घर से निकालने के बाद प्रेम तो निकल जाता, लेकिन बहुत टूटा हुआ, जिस तरह से वो राही से प्यार करता था दिलो जान से, लेकिन आज उसी ने घर से बाहर निकाल दिया। उस पर ट्रस्ट नहीं करती है और एक गलती के वजह से प्रेम एकदम से राही से दूर हो जाता है और इस तरह से रोड पे चल रहा होता है जैसे कि मजनू चल रहा होता है। लेकिन हाँ, सच में प्रेम को देखकर एकदम से इमोशनल हो जाते हैं मन कि क्या हो गया, बेचारा इतना भी बड़ा गलती नहीं किया था जो राही ने इतना बड़ा रिएक्ट किया था। क्योंकि राही अपनी ज़िंदगी में सिर्फ गलती ही गलती की है, वो जो की है भाई वो लेवल पर तो अभी प्रेम किया ही नहीं है। लेकिन दोनों इतने अपसेट है कि मिर्ची पर मिर्ची खाए जा रहे हैं। अनुपमा भी बेचारी बीच में ऐसी फंसी हुई है कि आज उसके साथ, उसकी बेटी के साथ क्या हो गया। उसके बाद राही को ढूंढ रही कि राही किधर है, वो दिख नहीं रही है। तो पता चलता है यहाँ पर परी के ये से कि वो शायद किचन में होगी, अनु की रसोई में होगी। यहाँ पर परी के साथ बहस करने लगती है इशिता, साथ में माही कि यहाँ पर वो राही को लोग गलत बोल रहे होते कि जब से आई है प्रॉब्लम ही दे रही है और कुछ नहीं कर रही है। जबकि एकदम से अच्छा से राही का सपोर्ट करती है कि तुम लोग को उसका सपोर्ट बनना चाहिए, आज राही को ही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन माही बोलती है उसका क्या दुख है, वो तो जानबूझ कैसे कर रही है, अगर प्रेम से प्यार करती है तो प्रेम का साथ देना चाहिए था। तो लेकिन आज मेरे साथ प्रेम होता तो ये सब कुछ नहीं होता, ना अनुरी को दुख होता ना मुझे होता। लेकिन देखो आज क्या सिचुएशन, मतलब कि यहाँ पर उसके बाद परी अच्छे से जवाब देती है माही को कि तुम ये सब चीज़ तो मत ही बोलो, अच्छा नहीं लग रहा है। हर समय तुम इतनी सेल्फिश हो गई हो, तुम क्या साइको हो गई हो, क्या बात बोल रही हो। लेकिन यहाँ पर माही भी परी को बेइज्जत करती है कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा तन के साथ साथ दिमाग भी मोटा हो चुका है, जो कि एकदम से इंसल्टिंग फील हुआ। क्योंकि वो अच्छा तरीका से बात नहीं करता। बाबूजी आ जाते, चिल्लाते हैं और इन सबों को डांटते हैं कि तुम लोग क्या बहस कर रहे हो, तुम लोग को बहस करने का कोई ये नहीं है। यहाँ परी बोलती है कि देख लीजिए बाबूजी, ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, इन लोग यहाँ तक कि माही साइको हो चुकी है। लेकिन माही तो मानने को तैयार नहीं है कि वो साइको बनते जा रही है। यहाँ पर इस तरह से बहस बहनों में छिड़ चुकी है। बेचारा बाबूजी इन लोग को शांत करा देते, सब चले जाते हैं। यहाँ अनुपमा के लिए चिंता हो जाती है कि अब अनुपमा की परेशानी बढ़ने वाली है। यहाँ अनुपमा दौड़ के आती है रसोई में और देखती है जिस तरह से राही को कि मिर्ची पर मिर्ची खाई जा रही है, उसको होश तक नहीं है। यहाँ अनुपमा उसको चीनी खिलाने के लिए कोशिश करती है, उसमें उसको चीनी डाल दे, ठीक हो जाए। यहाँ राही अपने आप में नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो हो चुका है, प्रेम को दिल तोड़ दी और प्रेम भी चला गया, दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। यहाँ पर ये सब सिचुएशन अनुपमा समझ रही होती है, अपनी बेटी के साथ देती है, उसको संभालती है अच्छे से और पैम्पर करती है। लेकिन आज वो अपने आप को भी समझ रही होती गलती की सब रीज़न। और यहाँ पर कोठारी एकदम से गुस्सा में, अगर अनुपमा को नहीं मालूम था और आज मालूम चला तो ज़रूर माँ बेटी मेरे बेटे ऊपर सारा गुस्सा निकालेगी और ऐसा कुछ हुआ तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और तभी वो गुजरते, उसका प्रेम बेचारा भिखारी के जैसा रोड पर रो रहा होता है और वो देख भी नहीं पाता है कि उसी का बेटा इस तरह से रोड पे रो रहा है। और वहाँ से तो वो निकल जाता है। प्रेम एकदम बेबस एकदम से रोड पे रो कर बैठा हुआ है और यहाँ पर राही का भी वही हाल होता है। लेकिन अनुपमा चलो उसके साथ है, उसको संभाल रही है। आज राही को रियलाइज होता है कि जब उसकी मम्मी को शादी में 26 साल के शादी में जो धोखा मिला था कैसा लगा होगा, आज उसको रियलाइज होता है। यहाँ प्रेम बस यही अफसोस करता है कि एक मौका तो राही को देना चाहिए था। राही खुद अपनी ज़िंदगी में इतनी गलत की है, लेकिन आज मुझे एक गलती की वजह से मेरे को इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। यहाँ पर अनुपमा अपने आप को गिल्ट में रख रही होती है कि आज जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा। ना मैं प्रेम पर विश्वास करती, ना मैं घर लाती, ना तुम प्यार करती, ना कुछ ऐसा होता। यहाँ पर अपनी बेटी का सपोर्ट करती कि तुम जो भी फैसला लो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस सोच समझ के फैसला लेना। प्यार करती हो कहीं उसके बगैर रह सकती हो कि नहीं रह सकती हो, इस तरह से बोल रही होती है।
यहाँ पर प्रेम को अचानक फ़ोन आता है, वो भी फ़ोन राही का आता है। ये देखकर प्रेम तो दिल से खुश हो जाता है और उससे मिलने के लिए घर आना चाहता है, लेकिन यहाँ राही साफ साफ मना कर देती है कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, घर तो आना दूर, मेरे को अपनी शक्ल तक मत दिखाना। यहाँ पर प्रेम ये सुन के ही एकदम से ये हो जाता है। राही यहाँ पर अपने प्यार को तोड़ देती है और यहाँ प्रेम कितना रिक्वेस्ट करता है कि तुम क्या बोल रही हो, हम सब ठीक कर देंगे, फिर से सब सही हो जाएगा। लेकिन राही एक न सुनिए, ये सब अनुपमा भी सुन रही होती है कि प्यार से दूर होना, प्यार को तोड़ना और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। बोलना आसान होता है, उस पर निभाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ राही अपना डिसीजन सुना देती है। बेचारा प्रेम वहीं का वहीं टूट जाता है कि वो चाहता था कि गुस्से गुस्से में जो भी हुआ हो, लेकिन प्यार से हम लोग बात करेंगे शांति से। लेकिन यहाँ पर राही तैयार नहीं है। प्रेम एकदम से ज़ोर से वहीं चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और राही का भी वही हाल होता है। वो भी अपनी मम्मी के गोद में एकदम से रोने लगती है। अनुपमा उसका साथ देती है, जो भी वो फैसला ले उसके साथ अनुपमा रहती है कि यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एक और षड्यंत्र वाले गैंग तो मिल चुके हैं। जब से उन्हें पता चला है कि प्रेम कोठारी है, अब इन लोगों के मन की लालच की उड़ान भरने लगी है कि जैसे भी राही के साथ प्रेम की शादी करा दिया जाए, उसके बाद हमारा भी भैया गाड़ी बंगला ऐसे ऐस होंगे। यहाँ पर बा भी इंक्लूड है। ये समझ में नहीं आता है कि बा को भी का लालच इतना कैसे आ गया। एकदम तोसू के लेवल पर बा आ चुकी है। यहाँ तोसू को बोला जा रहा है कि तुमने प्रेम के साथ क्या क्या किया है। बा बोलती है तुमको तो कोठारी छोड़ेगा ही नहीं, तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ प्रेम बोलता है कोठारी मेरा कुछ नहीं कर सकता है। प्रेम क्योंकि राही से प्यार करता है तो वो कोठारी के साथ साथ एक बाप है, तो बाप का प्रेम आप समझ सकते क्या होता है। मैं जैसे तो यहाँ बा बोलती है हाँ हाँ तुम्हें देख के समझ में आ रहा, तुम इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ किए फिर भी तो अनुपमा तुम लोग को झेल रही है, रख रही है। तो बात सही बोली। लेकिन यहाँ पर गैंग एकदम से अपना लालची का लेवल लगा चुका होता है और यहाँ पर सब अपने सपने बुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पाखी बोलती है अरे रिश्ता तो तोड़ देगी राही, तो कैसे होगा। यहाँ पर जब तक बाबूजी भी आ जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग जो ख्याली पुलाव बना रहे हो ना, वो सब कुछ नहीं होने वाला। यहाँ राही ने रिश्ता तोड़ चुका है प्रेम के साथ। उसके बाद बाबूजी बोलते हैं इतने लालची तो लोग हम देखे ही नहीं जितने ये लोग लालची हैं, और इन लोग के सपना धरा का धरा रह जाता है। बाबूजी जिस तरह से आगे खुशखबरी क्या दुखखबरी इन लोग के लिए बन जाता है। लेकिन बाबूजी बेचारे बहुत दुखी हैं, वो क्या संभाले नहीं संभाले समझ में उनको नहीं आ रहा होता। यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को साथ तो दे रही होती है, लेकिन वो अपने आप को सोच रही होती है कि आकाश मैं ऐसा नहीं करती तो आज मेरी बेटी प्यार में नहीं पड़ती। लेकिन अनुपमा को क्या मालूम और राही को क्या मालूम, जो विधाता में रच दिया जाता है वही होता है। बस हम लोग एक जरिया होते हैं उस जरिया में। लेकिन आज जिस सिचुएशन में उसकी बेटी है वो अपने आप को अनुपमा ही सब गिल्ट में रख रही होती है कि सब मेरी वजह से हुआ। आज मेरी बेटी जो भी फैसला लेगी मैं उसके साथ हूँ। लेकिन जो फैसला ले रही हो उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। जिससे आप प्यार करते उससे दूर आसानी से कोई नहीं रह सकता। यहाँ पर राही को मौका देना चाहती है तो कि तुम जो देख लो सोच लो तभी फैसला लो। लेकिन यहाँ राही अपने फैसले पर एकदम से दृढ़ निश्चय ले ली है कि मैं प्रेम के साथ रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। मैं सब कुछ अब ये सब रखना ही नहीं चाहती हूँ। मैं आप मेरे साथ हैं ना मम्मी, मैं सब कुछ कर लूँगी। इस तरह से वो बोलती है और अपने अपने कामों में लग जाते हैं लोग। लेकिन अनुपमा को भी पता है कि ये फैसले पे दृढ़ रहना इतना आसान नहीं है। राही तो काम कर रही है लेकिन ख्याल तो प्रेम के। बेचारा प्रेम वही दीवार के पीछे दरवाजा के पीछे छिप कर इन लोगों को देख रहा होता है इतने कि उसको तो रहा ही नहीं जा रहा है कि वो कैसे उन लोगों के बगैर रहे। प्यार जितना इससे किया है राही देख लेती है प्रेम को, दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। बेचारा प्रेम इस समय देख कर एकदम ये लग रहा था कैसे एकदम से अलग हो गया, अकेले पड़ चुका है। बेचारी अनुपमा भी वो समझ में नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन में उसको क्या करना है नहीं करना है। बेटी का साथ तो दे रही है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर माही को भी मौका मिल गया प्रेम को संभालने के लिए, प्रेम का केयर करने के लिए। लेकिन यहाँ प्रेम का तो रोम रोम में राही समाई हुई है और ये बात माही को पता है। लेकिन आप जान ही रहे हो साइको का भी रोल लेने वाली है। और यहाँ प्रेम को तो होशो हवास ही नहीं है, साथ में राही को भी नहीं है। काम तो कर रही है लेकिन यहाँ प्रेम के ख्यालों में है और ये सब अनुपमा देख रही होती है।
अब क्या ही कर सकती है अनुपमा देखने के अलावा कि उसकी बेटी को कितना दर्द हो रहा है, इस तकलीफ से गुजर रही है जिस तकलीफ से अनुपमा कभी गुजरी हुई है। आज प्रेम और राही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन एक मन से अलग होना बहुत बड़ी बात है। सुबह होती है, सुबह उठकर सब बैठे ही होते हैं कि अचानक किसी की एंट्री होती है। किसी क्या, वही है प्रेम बेचारा। रात भर तो अकेले रहा, उसके बाद उन लोग से मिलने आता और वो बोलता है कि मैं आप लोग के बगैर नहीं रह सकता, उस फैमिली के बगैर रह सकता हूँ लेकिन आप लोग के बगैर मैं नहीं रह सकता। अनु मैम, राही, सभी से मैं मतलब कि माफ़ी मांगता है और प्रार्थना करता है कि आप लोग मुझे यहीं रहने दीजिए, जब तक नहीं रहने देंगे मैं दरवाजे के पास ही रहूँगा। मतलब इतना वो बेचारा ये हो चुका है कि वो उन लोग के बगैर रह नहीं सकता और इस तरह से गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है। अनुपमा वो चुपचाप खड़ा होकर देख ही रही होती है। यहाँ राही से भी माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं कहीं और नहीं जा सकता। लेकिन राही उठती है और लगता है जैसे कि वो कुछ प्रेम के लिए दया आए चाहे कुछ है, नहीं, उसमें तो अब नफरत भर चुकी है क्योंकि विश्वासघात हुआ उसके साथ। वो दरवाज़ा से लेके प्रेम को एकदम से धक्का दे देती है गिरने के लिए और ये देखकर सिचुएशन सब चिल्लाने लगते हैं कि राही तूने ये क्या किया, क्या किया। तभी वो बाहर निकलते हैं प्रेम को संभालने के लिए। अब सोच लीजिए कौन आया है उसका बाप पराग कोठारी, क्योंकि उसको तो डर था ही कि माँ बेटी मेरे बेटे के साथ बदतमीजी करेगी और वो अपने बेटे को पीछे से बचा तो लेता है और उसका लुक देख के लगता है कि अब अनुपमा और राही का तो खैर नहीं है। लेकिन खैर कैसे नहीं हो सकता, प्रेम जो उनके साथ है, तो यहाँ तो भाई पराग कोठारी ही को झुकना पड़ेगा। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।